नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं मिस्टर अनिल देशमुख जी, जिनके ऊपर भाई सीबीआई जांच बैठ चुकी है। और वो मामला क्या है कि एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। जितने भी पुलिस वाले इन्होंने पकड़ रखे थे उनसे वसूलियां करवा रहे थे, बार ओनर, रेस्टोरेंट ओनर्स, इनसे कि आप इतने इतने रुपए दो हमें महीने के और फिर हम आपको एक तरह की प्रोटेक्शन देंगे। अब प्रोटेक्शन किस चीज के लिए? इनको इलीगल जो गतिविधियां जो काम कर रहे थे उनकी प्रोटेक्शन दी जा रही थी। तो मुंबई में एक इस तरह का कांड चल रहा था और ये व्यक्ति तब गृह मंत्री के पद पे थे। ये चौंकने वाली बात है। अब क्या हुआ कि एक मीडिया कवरेज आती है। आप सबको पता है कि कल एक मीडिया कवरेज, जितने भी ये लिबरल मीडिया है, इन्होंने एक कवरेज की जिसमें ये बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही है कि सीबीआई की एक लीक्ड रिपोर्ट उनके हाथ लगी है, जिसमें भाई अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल चुकी है। यानी कि अनिल देशमुख के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिले, ये चीज है। लेकिन क्या होता है, उसी के कुछ घंटों बाद सीबीआई एक लेटर जारी कर देता है और उसमें बताता है बहुत क्लियरली कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो न्यूज चल रही है सोशल मीडिया पे, न्यूज प्लेटफॉर्म पे, ये गलत है। ये जो बात हो रही है कि क्लीन चिट दे दी गई है, ये बिल्कुल गलत है। और सही शब्दों में, सरल शब्दों में आपको बताऊं तो उन्होंने कह दिया हमने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी अप्रैल महीने में ही। तो अब आप समझिए कि अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर पहले ही हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट से जो फैसला आता है जिसके ऊपर सीबीआई आती है और उसके बाद जो वो प्रिलिमिनरी जांच होती है उसमें इनको भैया दोषी मिलते हैं कि अनिल देशमुख सही में कुछ कर रहे हैं गलत, तो इसी के बाद एफआईआर दर्ज भी हो जाती है। तो अब अनिल देशमुख के खिलाफ ये जो एफआईआर दर्ज होती है 24 अप्रैल 2021 को हो जाती है। आज अगस्त चल रहा है, अगस्त भी गया। तो अब आप समझ लीजिए कि इतने महीने पूर्व जब एफआईआर हो चुकी है तो कहां से भैया क्लीन चिट हो गई, सब हो गई। उनके ऊपर सीबीआई कह रहा है भैया ये जांच ऑन गोइंग है। और ये जितनी भी मीडिया में ये कवरेज आ रही है कि जो आईओ है यानी कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। तो अब आप समझ जाइए यहां पे कि एक षड्यंत्र रचा गया और ये कांग्रेस के द्वारा रचा गया। अब कांग्रेस पार्टी भाई इतने साल देश पे राज कर ली तो इतना षड्यंत्र तो रची रच सकती है, इसमें उनके लिए कुछ नया नहीं है। तो गाइज आप समझिए कि अनिल देशमुख को क्लीन चिट नहीं दी है सीबीआई ने, क्योंकि बहुत से लोगों के पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आखिर सीबीआई किस तरह से काम कर रहा है जब वो इस तरीके से अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे देगा, जहां पे ईडी भाई अपने उसमें ये कह रहा है, इस व्यक्ति को समन भेज रहा है, ये समन स्किप कर रहा है और ईडी आरोप लगा रहा है कि हां ये शेल कंपनियां यानी कि फर्जीवाड़ा कर रहे थे, ये पैसा ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक कर रहे थे। तो आप समझिए जब ईडी ये सारी चीजें कह रहा है तो सीबीआई की क्लीन चिट एक प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन अब ये सारी चीजें होने के बाद, सीबीआई का स्टैंड क्लियर होने के बाद कि हमने इस व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं दी है, तो अब कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा वो हो चुकी है, बौखला चुकी है कि भाई उन्होंने इतनी कोशिश की कि बीच मझधार में अनिल देशमुख को बचाने की, जहां पे वो गोते खार रहे थे इधर उधर, बट वो बचाने में असफल हुए और सीबीआई ने भैया इनके पानी फेर दिया इनके प्लान पे। तो अब वो कह रहे हैं कि भैया सीबीआई के ऊपर जांच बैठनी चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सारी चीजें होनी चाहिए। तो कांग्रेस का नया पैतरा कि अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी भैया पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे हैं अनिल देशमुख से, एमवीए सरकार से उनका ये पर्सनल वेंडेटा है। मोदी जी, अमित शाह जी कह रहे हैं अमित शाह जी को तो रिजाइन कर देना चाहिए गृह मंत्री को, कि आखिर सीबीआई ये कर क्या रही है, ऐसे थोड़ी चीजें चलती है। तो भैया कांग्रेस पार्टी के सारे जो आरोप लग रहे हैं, देखते हैं अब इसके ऊपर क्या होता है। खैर एमवीए सरकार की तो अस्ते सोई रखी है, शिवसेना की अस्ते अलग हो रखी है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया जब नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया तो अनिल परब जो व्यक्ति था, जिसका भैया मास्टरमाइंड था नारायण राणे को गिरफ्तार करने के लिए, अब ईडी जांच बैठ चुकी है अनिल परब के ऊपर। तो ये सारे के सारे बुरे लोग, धूर्त लोग भाई जांच के घेरे में घिरते जा रहे हैं। लेकिन वही है कि ऐसा ना हो कि इनको क्लीन चिट मिल जाए। खैर ये जो एक लोगों के कलेजे को एक ठेस पहुंची एकदम से कि भैया अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल चुकी है, तो यहां पे क्लैरिटी आ चुकी कि कोई क्लीन चिट नहीं मिली है इस व्यक्ति को, अभी ये भाई दोषी ही है। देखते दोस्तों आगे क्या रहता है। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लिबरल मीडिया के फॉलोअर्स बहुत तेजी से वायरल कर रहे हैं इन खबरों को कि अनिल देशमुख देखो क्लीन है, सीबीआई ये देखो, बहुत सीबीआई करते थे, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, अनिल देशमुख ईमानदार है। लेकिन वो ईमानदार नहीं है। खैर इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।